हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और हम वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। इस सेशन में हम HTML को हमने टेबल हेडर्स के ऊपर हमने काम किया था। अब आगे बढ़ते हैं HTML के हेडर्स के ऊपर। तो पिछले सेशन में हमने टेक्स्ट अलाइन तक पढ़ लिया था कि टेक्स्ट अलाइन हम कर सकते हैं या तो लेफ्ट या राइट या सेंटर। तो हम कॉलम्स को हम लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमने स्टाइल के अंदर TH के अंदर हमने टेक्स्ट टेक्स्ट हाइफन अलाइन कॉलन लेफ्ट दे दिया। तो ये जो कॉलम्स हैं उनके लेफ्ट अलाइन हो गया। ऐसे करके जिल को उसने लेफ्ट अलाइन कर दिया। आगे बढ़ते हैं हेडर्स फॉर मल्टीपल कॉलम्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेम जो कॉलम है, नेम जो हेडिंग है, वो इन दोनों के लिए एक ही है। मतलब जिल और स्मिथ के लिए हमने ऊपर का जो हेडर है हमने मर्ज कर दिया है। जैसे हम एक्सेल शीट में मर्ज कर सकते हैं वैसे ही इसके HTML के अंदर हम मर्ज कर सकते हैं। कैसे मर्ज कर सकते हैं? हम एक एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन, कॉलम स्पैन। तो कॉल स्पैन जो एट्रीब्यूट है हम इसके अंदर करेंगे और कहेंगे कि दो कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दे। तो मर्ज करने का ये एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2। अगर हमने 3 दे दिया तो ये तीनों कॉलम्स आपके मर्ज हो जाएंगे। तो अब देखो टेबल के अंदर TR अगर दिया, उसके बाद TH हमने दिया कॉल स्पैन 2 और नेम दिया, तो देखो ये दोनों कॉलम्स, पहले एक ही कॉलम था, दो कॉलम्स थे, अब उसको एक कॉलम कर दिया। तो इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। देखिए हमने इधर इन्होंने क्या किया है कि TH कॉल स्पैन 2 करके नेम को दे दिया। अगर मैं इधर कॉल स्पैन को ना डालूं, अगर मैं इधर कॉल स्पैन को ना डालूं, इसको मैं हटा दूं, सिर्फ TH दूं, दोबारा रन करूं, देखिए नेम, एज और तीसरा कॉलम भी आ गया। ठीक है जी। अगर मैं TH के अंदर कॉल स्पैन को डालूं 2, तो रन करूं, तो देखो अभी दोनों कॉलम्स को उसने मर्ज कर दिया और नेम को बीच में लिख दिया। अगर मैंने इधर अगर वन वन तो है नहीं, कॉल स्पैन 2 से ही शुरू होता है क्योंकि हमने दो कॉलम्स को मर्ज करना है। तो हम 3 भी दे सकते हैं, हम 4 भी दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन हमने क्या करना है। तो ऐसे करके हम मर्ज कर सकते हैं दो कॉलम्स को आपस में। अब आगे बढ़ते हैं। यू कैन ऐड अ कैप्शन दैट सर्व्स एज अ हेडिंग फॉर द एंटायर टेबल। तो इधर वो कैप्शन की बात कर रहा है कि हम एक कैप्शन को डाल सकते हैं, टेबल कैप्शन। तो टेबल कैप्शन कैसे डालेंगे? एक टैग है कैप्शन का जो टेबल के अंदर हम यूज कर सकते हैं। तो टेबल का हमने पहले टैग ओपन किया, फिर हमने कैप्शन दे दिया। तो कैप्शन का ओपनिंग टैग और हमने टेक्स्ट लिख दिया उसके अंदर और क्लोजिंग टैग दे दिया कैप्शन का, और फिर TR TD हमने शुरू किया। तो इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मंथली सेविंग ऊपर हेडिंग है, तो वो ऐसे करके कैप्शन आ गया। मैं कुछ भी अगर लिख सकता हूँ, ABCXYZ, तो रन करता हूँ, तो ये देखिए ABCXYZ आ गया। तो हम कैप्शन डाल सकते हैं अपने टेबल के लिए। ओके आगे बढ़ते हैं। पैडिंग एंड स्पेसिंग। पैडिंग एंड स्पेसिंग क्या क्या होता है, कैसे होता है, हम अभी देखते हैं। HTML tables can adjust the padding inside the cells and also the space between the cells. तो देखिए पैडिंग और स्पेसिंग का क्या डिफरेंस है। पैडिंग जो बीच में, सेल के बीच में अगर हम कोई स्पेस डालना चाहते हैं टेक्स्ट के बीच में, अभी देखो एच जो है, एच इस लाइन से, जो बॉर्डर लाइन है सेल की, वो थोड़ा सा हट के है, तो हम इसको कहते हैं पैडिंग। हम इसको स्पेस को आपस में, जो बॉर्डर है और जो टेक्स्ट है आपस में स्पेस कम या ज्यादा करना चाहते हैं, उसको कहते हैं पैडिंग। स्पेसिंग होता है जो सेल और टेबल का बॉर्डर है, जो टेबल का बॉर्डर है और जो सेल का बॉर्डर है उसके अंदर जो स्पेस डालना है हमने, उसको कहते हैं स्पेसिंग। तो देखते हैं। अब सेल पैडिंग, सेल पैडिंग इज अ स्पेस बिटवीन द सेल एजेस एंड द सेल कंटेंट। तो वही कह रहा है कि सेल एज
का हम और सेल कंटेंट, ये जो बीच में कंटेंट है जो टेक्स्ट है उसका और सेल का जो बॉर्डर है उसका जो स्पेस बिटवीन है, तो वो हम इससे सेल पैडिंग से हम एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट द पैडिंग इज सेट टू जीरो। भाई अगर हमने पैडिंग नहीं दी तो वो जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो का मतलब चिपका हुआ होगा। पैडिंग अगर मैंने नहीं डाली तो ये जो हेलो लिखा हुआ है ये चिपक जाएगा बॉर्डर के साथ। तो अगर मुझे पैडिंग थोड़ा सा मेरे को स्पेस देना है तो ऐसे करके मैं पैडिंग दूंगा। तो स्टाइल के अंदर एक पैरामीटर है पैडिंग नाम का, और पैडिंग कॉलन 15 पिक्सल्स मैंने दे दिया। और इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। देखिए अगर मैंने इधर स्टाइल के अंदर पैडिंग दे दी 15, अब देखो ये 15, ये स्पेस जो है जे और बॉर्डर के साथ जो स्पेस है वो 15 है। अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूं 45 कर दूं और रन करूं तो देखिए अब इतना ज़्यादा स्पेस आ गया जेल के साथ। तो पैडिंग ऐसे होती है कि जो टेक्स्ट है उसके जो बॉर्डर का जो सेल का बॉर्डर है और टेक्स्ट जो है उसके अंदर जो स्पेसिंग है वो उसको एडजस्ट करता है पैडिंग। अब उसका देखिए अगर मैंने पैडिंग बिना किसी चीज़ के दी तो वो क्या करेगा, मतलब जितना मैंने उसको दिया वो 15 टॉप से भी उसको कर लेगा, लेफ्ट से भी कर लेगा, राइट से भी कर लेगा और बॉटम से भी कर लेगा। मतलब 15 पिक्सल्स वो स्पेस और ऊपर से भी स्पेस एडजस्ट कर लेगा, लेफ्ट से भी, राइट से भी और टॉप से भी। पर अगर मैं सिर्फ चाहूँ कि सिर्फ टॉप से हो, 15 पिक्सल टॉप से हो और लेफ्ट से पूरा जुड़ा हुआ हो और राइट से भी जुड़ा हुआ हो तो बॉटम से भी जुड़ा हुआ हो, तो सिर्फ मैं पैडिंग टॉप दूंगा। तो टू ऐड पैडिंग ओनली above द कंटेंट यूज द पैडिंग टॉप, तो पैडिंग हाइफन टॉप दूंगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ वो टॉप को उसके स्पेस बढ़ा देगा, बॉटम को बढ़ाएगा नहीं या लेफ्ट को बढ़ाएगा नहीं या राइट को बढ़ाएगा नहीं। तो ये डिफरेंस है। अगर मैंने पैडिंग सिर्फ ऐसे लिख दिया पैडिंग तो वो चारों कॉर्नर्स को बढ़ा देगा, लेफ्ट से भी बढ़ा देगा, राइट से भी बढ़ा देगा, टॉप से भी बढ़ा देगा और बॉटम से भी बढ़ा देगा। बट अगर मैंने स्पेसिफिकली चाहा सिर्फ टॉप से बढ़ाए या लेफ्ट से बढ़ाए तो मुझे पैडिंग हाइफन टॉप या पैडिंग हाइफन बॉटम या पैडिंग हाइफन लेफ्ट या पैडिंग हाइफन राइट देना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैं अलग अलग चीज़ों को डिफाइन कर सकता हूँ। भाई टॉप का कितना हो, देखो उसने टॉप का 10 पिक्सल्स दे दिया, बॉटम का उसने 20 कर दिया, लेफ्ट का उसने 30 कर दिया, राइट का उसने 40 कर दिया। तो अलग अलग हम डाल सकते हैं वैल्यूज़, टॉप की अलग, बॉटम की अलग, लेफ्ट की अलग, राइट की अलग। तो पैडिंग ऐसे है। अब आगे बढ़ते हैं सेल स्पेसिंग। तो जैसे कि पहले हमने देखा सेल स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन ईच सेल, तो ईच सेल के बीच में जो स्पेस आता है वो उसको सेल स्पेसिंग कहते हैं। बाय डिफॉल्ट द स्पेस इज सेट टू 2 पिक्सल्स। 2 पिक्सल से बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब जो एक सेल और दूसरे स्पेल सेल के बीच में जो स्पेस है वो 2 पिक्सल्स है बाय डिफॉल्ट। हम इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, टू चेंज द स्पेस बिटवीन टेबल सेल्स यूज द CSS बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द टेबल एलिमेंट। तो हम टेबल के एलिमेंट के अंदर, टेबल का स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, बॉर्डर हाइफन स्पेसिंग को ज्यादा या कम करेंगे। इधर उसने 30 पिक्सल कर दिया, ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अब बॉर्डर स्पेसिंग, टेबल के बॉर्डर स्पेसिंग को उसने 30 कर दिया। तो ऐसे करके पहले टेबल का जो बॉर्डर है वो आता है, फिर उसके बाद सेल्स, देखो सेल्स कैसे उनके बॉर्डर्स कितने कितने अलग अलग हैं। तो उसने 30 कर दिया। मैं इसको अगर मैं 10 करता हूँ और रन करता हूँ तो देखो कम हो गया। बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर और सेल के बॉर्डर के बीच में जो स्पेस है या आपस में जो सेल्स दोनों आपस में जो स्पेस है उनका देखिए 10 पिक्सल्स है, सेम स्पेस है ऊपर से नीचे से, इधर से उधर से। तो ऐसे करके मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, सेल स्पेसिंग। तो अब पैडिंग और स्पेसिंग हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन। पहले भी थोड़ा बहुत हमने कॉल स्पैन के ऊपर पढ़ा है, अब जाकर हम डिटेल्स में जाते हैं। तो कॉल स्पैन और रो स्पैन किसके लिए यूज होता है, मर्जिंग के लिए यूज होता है। दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करने के लिए कॉल स्पैन को यूज करते हैं और दो रोज को आपस में मर्ज करने के लिए रो स्पैन यूज करते हैं। तो देख लेते हैं अब एग्जांपल्स में। उसने देखो नेम
एक कॉलम, ये जो ऊपर वाला हेडिंग है वो दो कॉलम्स को एक मर्ज कर दिया, तो उसमें लिख दिया नेम। अब इधर उसने रो को मर्ज किया, तीन रोज को आपस में मर्ज किया और इधर लिख दिया अप्रैल। तो ये रोज को मर्ज कर दिया। इधर उसने तीन कॉलम्स को मर्ज कर दिया और ऊपर लिख दिया 2022। इसने दो रोज को मर्ज किया, दो कॉलम्स को मर्ज किया और उधर लिख दिया फिएस्टा। तो आगे बढ़ते हैं, कैसे होगा ये देख लेते हैं। कॉल स्पैन के ऊपर पहले जाते हैं। टू मेक अ सेल स्पैन ओवर मल्टीपल कॉलम्स यूज द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। तो कॉल स्पैन हमने पहले भी देखा था, ये एग्जांपल हमने पहले देखा है कि नेम को अगर हमने मर्ज करना है, ये दो कॉलम्स को मर्ज करना है, तो हम टीएच के अंदर, टीएच जो हेडिंग है, ऊपर जो हेडिंग है, उनको हम लिख देंगे कॉल स्पैन टू। अब देखो जब हमने इधर कॉल स्पैन टू लिख दिया, तो देखो दो हेडिंग्स हो गए, टीएच एक है, टीएच दो है, तीसरा नहीं है। इधर टीडी, तीन टीडी है। तीसरे जो दूसरा रो है उसके अंदर तीन टीडीज हैं। बट आप देखिए पहले रो के अंदर दो हेडिंग्स हैं सिर्फ। क्यों दो हेडिंग्स हैं? क्योंकि पहले दो कॉलम्स को हमने मर्ज कर दिया। तो अब रह गया एक ही ना। तो तीन थे पहले, अगर मैं कॉल स्पैन नहीं देता तो मेरे को तीसरा भी डालना पड़ता। क्योंकि मैंने दो कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दिया, तो ये जो स्टेटमेंट है टीएच का जो है, इसमें कॉल स्पैन टू लिखा हुआ है, ये दो कॉलम्स के लिए हो जाएगा। और तीसरे कॉलम में मैंने एज लिख दिया। तो ऐसे करके हम कॉल स्पैन को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रो स्पैन। टू मेक अ सेल स्पैन ओवर मल्टीपल रोज यूज द रो स्पैन। तो रो स्पैन क्या होता है? रो को आपस में मर्ज करता है। तो वो देख लेते हैं रो स्पैन कैसे करता है। तो टेबल के अंदर टी आर, मैंने हेडिंग को तो ठीक कर दिया, बट ये जो ऊपर उसने एग्जांपल दिया था, ये वाला जो एग्जांपल दिया अप्रैल लिखा हुआ है, तो वो उसको दिखा रहा है कि ये नहीं, आई थिंक ये कोई और है एग्जांपल। तो हम देख लेते हैं इसको, ट्राई इट योरसेल्फ कर लेते हैं। हाँ, तो देखो अब इसमें क्या है कि ऊपर का जो कॉलम है वो नेम है, और नीचे के दो जो रोज हैं, नीचे के दो जो रोज हैं उसको उसने मर्ज कर दिया और उसमें लिख दिया फोन। तो देख लेते हैं हम कैसे उसने किया है। टेबल के अंदर पहले टी आर डाला, टी आर के अंदर टी एच और टी डी डाला। तो पहला रो जो है नेम वाला, नेम और जिल लिखा हुआ है, तो को कैसे है, टी एच नेम कर दिया, इधर नेम लिख दिया टी एच के साथ, और टी डी को लिख दिया जिल। और फिर उसके बाद दूसरा जो रो आया, ये दूसरा जो रो आया, उसके अंदर उसने टी एच रो स्पैन टू कर दिया फोन। तो टी एच जो पहला जो रो, इसका जो कॉलम है, उसको उसने रो स्पैन कर दिया, मतलब दो रोज को आपस में मर्ज करके उसने फोन लिख दिया। दो रोज है ना, देखो अभी पहले रो में 555 1 2 3 4 है, और दूसरे रो में 555 8 7 4 5 है। तो ये दो रोज है, इस तरफ तो दो रोज है लेफ्ट राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक रो है। ठीक है ना? तो दो रोज को उसने मर्ज करके उसके अंदर फोन लिख दिया। वो कैसे लिखा? टी एच जो है, जो ये कॉलम है, उसने रो स्पैन लिख दिया, रो स्पैन टू कर दिया, तो वो दो रोज को आपस में मर्ज करके उसने लिख दिया। अब देखो ध्यान से देखो कि तीसरे जो रो है, देखो ये तीसरा रो है, उसमें उसने एक ही टीडी दिया। अब दोनों देखो, इधर पहले रो में उसने एक टी एच टी डी दिया, दो दो थे ना, इसमें दो हैं टी आर के अंदर, टी एच भी है और टी डी भी है। और दूसरे में भी दो हैं, एक टी एच है और टी डी है। बट तीसरे के अंदर उसने सिर्फ एक ही दिया, टी डी दिया। क्यों एक ही दिया? क्योंकि दूसरे रो में उसने मर्ज कर दिया था दो रोज को। तो बाकी कितना बच गया? तीसरे के लिए एक ही बच गया, क्योंकि ऊपर में मर्ज कर दिया तो वो नीचे अब नहीं है। तो इसके लिए टी आर के अंदर उसने, तीसरे रो के अंदर उसने सिर्फ टी डी दिया। ये ध्यान रखना है कि जब हम रो स्पैन करते हैं तो हमें कम करना पड़ता है, एक रो को कम करना पड़ता है। ऐसे ही कॉलम्स का था। तो ये कॉल स्पैन और रो स्पैन है। कुछ भी, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट से, तो मैं आंसर दूंगा उसके लिए। अब टेबल, HTML टेबल स्टाइलिंग आता है। तो स्टाइलिंग कैसे करते हैं? हाँ देखो, ऐसे करके जैसे उसने ऑल्टरनेट रोज को उसने कलर अलग कलर कर दिया,
तो ऐसे करके हम स्टाइल दे सकते हैं। तो इधर देखो, यहाँ पे उसने क्या किया, अगर मुझे ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट कलर्स डिफरेंट करने हो, ये ग्रीन कलर में ऑल्टरनेट 5 को उसने बैकग्राउंड उसने ग्रीन कलर कर दिया, फिर 13 को ग्रीन कलर कर दिया बैकग्राउंड, तो कैसे करना है? तो जो टी आर है, टी आर कॉलन nth हाइफन चाइल्ड इवन। अब इधर मैं इवन के बजाय ऑड भी लिख सकता था। तो इवन का मतलब है कि पहला जो है वो तो फर्स्ट रो है, और जो सेकंड रो है, सेकंड फोर्थ ऐसी सिक्स्थ, तो इवन नंबर्स जो हैं वो ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं कि ऑल्टरनेट इवन कलर को उसको बैकग्राउंड कर दे ग्रीन कलर, हैश करके उसने ये हेक्स कोड दिया है, ये ग्रीन कलर में है। तो ऐसे करके टी आर कॉलन nth हाइफन चाइल्ड इवन कर सकते हैं। अगर मैंने इसको ऑड कर दिया तो वो पहले कॉलम से शुरू करेगा। तो देखो, उसने अभी बैकग्राउंड nth हाइफन चाइल्ड इवन कर दिया। तो ऐसे करके पहले रो को नहीं किया उसने, सेकंड रो से शुरू किया, फिर फोर्थ रो शुरू किया, फिर सिक्स्थ रो शुरू किया। अगर मैं इसको ऑड कर देता, ऑट लिखता और रन करता, तो देखिए सबसे पहले उसने फर्स्ट नेम को ग्रीन कलर कर दिया, फिर सेकंड को उसने छोड़ दिया, फिर थर्ड को उसने कर दिया, तो ऑड का हो गया, ऑड नंबर्स पे उसने कलर को एडजस्ट कर दिया। तो ऐसे करके टी आर कॉलन nth हाइफन चाइल्ड ब्रैकेट में ऑड या इवन डालकर हम ऑल्टरनेट कलर ऑफ द रोज को हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अब वर्टिकल, अब पहले तो ये हॉरिजेंटल था कि हॉरिजेंटल को कैसे करना है, अब आता है वर्टिकल को कैसे करना है, कलर्स की वर्टिकल। अगर मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 और 4 कॉलम्स हैं, तो मैं कैसे इसको करूँगा, कलर्स को डिफरेंट करूँगा? तो इधर देखिए टी डी, पहले हमने क्या किया था, टी आर को किया था, रो को किया था, क्योंकि हमने हॉरिजेंटली कलर को चेंज करना था। पर अब हमने कॉलम्स को करना है, तो टी डी को यूज करेंगे, टी डी nth हाइफन चाइल्ड इवन या ऑड, या टी एच और टी डी को दोनों को उसने कर दिया, क्योंकि उसने हेडर को भी वही कलर देना है और जो नीचे जो डेटा है उसको भी यही कलर देना है। तो टी डी को उसने यूज किया, टी डी कॉलन nth हाइफन चाइल्ड इवन, और टी एच कॉलन nth हाइफन चाइल्ड ब्रैकेट में इवन, ऑड और इवन भी कर सकते हैं। तो उसने बैकग्राउंड कलर को उसने दे दिया। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए, उसने अभी ऐसे करके, मैं अगर इसको ऑड कर देता हूँ, इसको भी ऑड कर देता हूँ और दोबारा रन करता हूँ, तो देखो मंडे को उसने ग्रीन कर दिया, वेनसडे को उसने ग्रीन कर दिया, फ्राइडे को उसने ग्रीन कर दिया, संडे को उसने ग्रीन कर दिया। ऐसे करके हम चेंज कर सकते हैं। तो nth हाइफन चाइल्ड ब्रैकेट में ऑड या इवन हम डालकर या तो टीडी को कर सकते हैं या टीएच को कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कंबाइन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। भाई हम ऐसे करके कैसे उसको स्टाइल दे सकते हैं, भाई वर्टिकल भी हो और हॉरिजेंटल भी हो, तो दोनों को हमें डालना पड़ेगा। दोनों स्टाइल्स हमने डाल दिए, तो टी आर को भी डाल दिया और टी एच को भी अगर डाल दिया, तो ऐसे करके हमारा टेबल का स्टाइल, कलर्स वगैरह हम डिफाइन कर सकते हैं, उसका स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। आप कैसे हॉरिजेंटल डिवाइडर्स को डाल सकते हैं? देखो जैसे इस टेबल के अंदर ये हॉरिजेंटल डिवाइडर है, ऐसे करके अच्छा सा टेबल बना हुआ है, तो हॉरिजेंटल ये लाइन आ गई है। तो उसको कैसे कर सकते हैं? ऐड द बॉर्डर बॉटम, ये एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर बॉटम स्टाइल के अंदर, टी आर के अंदर हमें डालना पड़ेगा। तो एग्जांपल में ये है टी आर के अंदर बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर हाइफन बॉटम कॉलन 1 पिक्सल, फिर ये उसकी विड्थ है 1 पिक्सल। फिर वो कैसे स्टाइल में हो, सॉलिड हो या डॉटेड हो या क्या हो, वो हम इधर डिफाइन कर सकते हैं। फिर हैश करके कलर डिफाइन कर सकते हैं कि इसका कलर क्या हो। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए ऐसे करके उसने बॉर्डर बॉटम करके लिखा। मैं इसको अगर 3 पिक्सल्स कर दूं, रन करूं, तो देखो ये थोड़ा सा डार्कर में आ गया, जो उसकी विड्थ बढ़ गई, 3 पिक्सल्स हो गई। अब मैं इधर डॉटेड कर दूं, तो देखिए अभी डॉटेड हो गया। देखिए ये लाइन जो थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, पहले सॉलिड थी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन थी, अब वो डॉटेड लाइन हो गई। तो मैं इधर बदल सकता हूँ इसकी वैल्यूज को।
अब आगे बढ़ते हैं हुएवर टेबल। मतलब अगर मैंने इसको कोई एक देखो, ऐसे जैसे मैं अभी माउस को मैंने ऊपर लेकर आया, तो जब हुवर ऊपर होता है तो उसका कलर डिफरेंट हो गया। तो वो मैं कैसे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ? टी आर कॉलन हुवर। तो हुवर एक पैरामीटर है जिसको मैं यूज करके उसके अंदर बैकग्राउंड कलर कोई डिफरेंट दे दिया मैंने। तो वो जब मेरा माउस ओवर उसके ऊपर आएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा हुवर कलर क्या होना चाहिए, टी आर का हुवर कलर क्या होना चाहिए। तो ऐसे करके मैं इसमें अंदर डिफाइन कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। हम अगले सेशन में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।